कि जो कॉफ़ी आप रोज़ सुबह पीते हैं, वो आपके शुगर को कंट्रोल कर सकती है या फिर एक छोटी-सी गलती से शुगर सीधा ऊपर भेज सकती है और ये फ़र्क सिर्फ़ एक छोटी-सी आदत का होता है। आज मैं आपको बताऊँगी कि कॉफ़ी को सही तरीके से कैसे पिएँ, जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहे। आज की वीडियो उनके लिए है जिनको शुगर की तकलीफ़ है या जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और वह शुगर की तकलीफ से बचना चाहते हैं। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी बेशकीमती टिप्स देने वाली हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर इसे रोज किया जाए तो आपको इसका फर्क साफ नजर आने लगेगा और आपकी बढ़ती हुई ब्लड शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल कंट्रोल होने लग जाएगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कॉफी आखिर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कैसे करती है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि कॉफी सिर्फ नींद भगाने वाली चीज है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं मास्टर्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में एक हेल्थ एजुकेटर हूँ, न्यूट्रिशन एजुकेटर हूँ और आप सभी की हेल्थ गाइड हूँ। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल में। देखिए, कॉफ़ी में एक खास चीज होती है जिसे साइंटिस्ट और साइंस की भाषा में क्लोरोजेनिक एसिड बोलते हैं। देखिए, नाम बोलने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसका असर और काम बहुत गजब का होता है। देखिए, जब आप कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें से जो मिठास निकलती है वो हमारे खून में चली जाती है और घुलने मिलने लगती है और यहीं पे काम करती है हमारी कॉफ़ी। कॉफ़ी का जो क्लोरोजेनिक एसिड है वह इस मिठास को हमारे खून में जाकर घुलने मिलने से रोक देती है, यानी कि जो मिठास है वो धीरे धीरे घुलती मिलती है। अब यह जब धीरे धीरे घुलती मिलती है तो उस दौरान हमारा शरीर इस मिठास को जो है वो कंट्रोल कर लेता है, जिससे शुगर एकदम से नहीं बढ़ती है और शुगर में फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता, यानी कि ना ही ज्यादा बहुत ऊपर जाती है ना ही ज्यादा बहुत नीचे जाती है। अब चलिए एक रिसर्च एक यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया उसे समझते हैं। जो लोग रोज 2 से 3 कप कॉफी पीते हैं उन लोगों में शुगर होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। ये कॉफ़ी तब काम करता है जब कॉफ़ी को हम सही वक्त यानी सही समय पे और सही तरीके से पीते हैं। वहीं पर इसे अगर गलत वक्त पे या गलत तरीके से हम पिए तो सब कुछ उल्टा हो सकता है। सबसे पहली गलती जो होती है, खाली पेट कॉफ़ी पीना। भूल कर भी कभी भी हमें खाली पेट कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए और हम सभी यही गलती करते हैं। सुबह उठते ही खाली पेट या तो बेड कॉफ़ी ले लेते हैं। हमें लगता है कि कॉफ़ी पीने के बाद हमारे शरीर में ताकत आ जाएगी और ये बहुत अच्छा हेल्दी रूटीन है, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, जब सुबह हम उठते हैं तो हमारा पेट खाली होता है, हमने नाश्ता नहीं किया हुआ होता है और उस दौरान हमारा शरीर जो होता है वो एक अलर्ट मोड में होता है और उस वक्त अगर हम खाली पेट ही कॉफ़ी पी लें तो हमारे शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है, यानी कि निकलता है, उसे हम कॉर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं और यह हार्मोन स्ट्रेस का हार्मोन होता है, यानी कि टेंशन पैदा करने वाला हार्मोन। और यह स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है, यह डायरेक्ट हमारे शुगर को उठा देता है, यानी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है। और कुछ भी आपने खाया नहीं, खाली पेट है, फिर भी ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, चीनी बढ़ गई। इससे हमें थोड़ी देर की एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन शरीर वापस से बहुत नीचे लो एनर्जी मोड में चला जाता है और इसके कारण हमारा पेट में भी तेजाब ज़्यादा बनने लग जाता है, जिसके कारण पेट में जलन, एसिडिटी पैदा हो जाती है और कई लोगों को पेट फूलना, गैस ढकार आना भी शुरू हो जाता है। तो अब सही तरीका क्या है? तो आपको क्या करना है कि सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहले तो गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा जो है अखरोट का आप ले सकते हैं और भिगोया हुआ बादाम, 4 से 5 बादाम छिलके उतार कर खा सकते हैं, या फिर ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहते हैं तो रोटी का आधा रोटी का टुकड़ा भी आप खा सकते हैं। याद रहे कि मैदा और मैदा से बनी चीज़ें नहीं खाएं, बहुत ज़्यादा मीठी बिस्किट भी नहीं खाइए, कुछ हेल्दी चीज़ें आप कुछ भी खा सकते हैं। उसके बाद आप कॉफ़ी पीजिए, जिससे आपको एकदम से शुगर स्पाइक नहीं करेगा और सुबह की जो एकदम से चीनी बढ़ जाती है खाली पेट, वो भी कंट्रोल होगी। नंबर 2 पे आती है कि कॉफ़ी में कोई भी मीठी चीज़ें मिलाना। जैसे कि हम क्या करते हैं, कॉफ़ी में बहुत सारा भर भर के चीनी मिला देते हैं और हम सभी इसे मिलाते हैं क्योंकि कॉफ़ी थोड़ी कड़वी होती है, तो इसीलिए अगर बिना चीनी का पिए तो इसकी कड़वाहट अच्छी नहीं लगती। इसीलिए देखा जाए तो हर व्यक्ति ही इसमें चीनी जरूर से मिलाते हैं। जब हम कॉफ़ी में चीनी मिला देते हैं तो क्लोरोजेनिक एसिड का इफेक्ट जो कॉफ़ी में होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिससे हमें इसका कोई फायदा नहीं मिलता है और ऊपर से इसमें चीनी मिलाने से हमारा ग्लूकोज लेवल और बढ़ जाता है, चीनी बढ़ जाती है। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो चीनी नहीं मिलाते हैं, हम इसमें शुगर फ्री मिला लेते हैं,
या कोई हेल्दी सा आर्टिफिशियल स्वीटनर मिला लेते हैं। और हमें लगता है कि ये तो बहुत सेफ ऑप्शन है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो जब हमारे पेट के अंदर जाते हैं तो पेट में मौजूद जो गट बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जो हमारे लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं, उसको वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन यानी कि पाचन भी खराब हो जाती है, और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में भी, यानी कि न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं शरीर में लगते ही नहीं हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर हमें क्या ऐसी चीज़ डालनी चाहिए जो आपको नुकसान भी ना करे, उल्टा फ़ायदा दे, शुगर स्पाइक होने में, जो सुबह की शुगर बढ़ जाती है उसको कंट्रोल करने में मदद करे और हल्की स्वाद भी बढ़ा दे। वो है दालचीनी। दालचीनी बड़े आसानी से आपको बाजार में मिल जाती हैं और यह थोड़ी मिठास भी दे देती हैं। यह सुबह की ग्लूकोज यानी चीनी बढ़ने से भी रोक लेती हैं और काफ़ी फायदेमंद होती हैं ये। और लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप दालचीनी खरीदने जाएं तो आपको श्रीलंकन दालचीनी लेनी है, जिसे हम सेलोन बोलते हैं। इसे कैसे प्रयोग करेंगे, तो जब आप कॉफ़ी बना लेते हैं तो मात्र 1 चुटकी यह जो सेलोन है यानी दालचीनी का पाउडर है, यानी 1 पिंच आपको मिला देना है। उसके बाद आप कॉफ़ी पी सकते हैं। नंबर 3 पे एक टिप्स है, उसमें है कि अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसके साथ आप प्रोटीन अगर लेते हैं, प्रोटीन लेने से आपकी जल्दी चीनी नहीं बढ़ती है और आपको बहुत इसका फ़ायदा भी मिलता है शुगर कंट्रोल करने के लिए। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन रिसर्च में भी इसके ऊपर कई सारे रिसर्च हुए हैं और ये साबित किया गया कि ये तरीका वाकई काम करता है। प्रोटीन जो होता है वो एक तरह का गार्ड होता है जो हमारी जो चीनी होती है उसे खून में एकदम से मिलने नहीं देता, इसे धीरे धीरे मिलाता है ताकि हमारी शुगर जो है यानी चीनी जो है वो एकदम से नहीं बढ़ती है। तो प्रोटीन के लिए आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, भिगोया हुआ अखरोट आप ले सकते हैं, 2 से 3 गिरी आप खा लीजिए चबाकर। और उसके बाद आप पनीर किसी दिन ले सकते हैं, पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा चबा के खा लें आप कॉफ़ी पीने के पहले। या फिर जो लोग अंडा खाते हैं वो लोग उबला हुआ अंडा भी 1 या 2 खा सकते हैं कॉफ़ी पीने के पहले। नंबर 4 पे आता है कॉफ़ी पीने का सही वक्त। अक्सर लोग गलती करते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले बिछावन पे ही या तुरंत ही कॉफ़ी बनाकर पी लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि सुबह जैसा कि हमने जाना कि हमारी कोर्टिसोल हार्मोन यानी कि स्ट्रेस हार्मोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी होती हैं, और उस दौरान अगर हम कॉफ़ी पीते हैं तो हमारी शुगर स्पाइक बहुत तेज़ी से होती है। तो अब कॉफ़ी पीने का सही समय क्या है? सुबह उठने के आपको 1 घंटे के बाद कॉफ़ी पीनी है, ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। एक और चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि आपको कभी भी जब आप कॉफ़ी पी रहे हैं ना, तो तुरंत खाना खाने के बाद, यानी बहुत हैवी खाना खा लिया तो कॉफ़ी नहीं पीनी है। बिल्कुल थोड़ा सा आपको कुछ खाना है, जैसे कि अखरोट बता दिया खा लेना है, या 1 से 2 अंडे खाने हैं, तब आप कॉफ़ी पिएं। बहुत हैवी खाने के बाद तुरंत नहीं पीना है। या खाना खाने के साथ साथ अगर आपने कॉफ़ी पी लिया तो इसमें मौजूद जो आयरन होती हैं वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होती, यानी अवशोषित नहीं होती हैं, जरूरी पोषक तत्व अवशोषित नहीं होती। तो आप कॉफ़ी कब पियेंगे? खाना खाने के बाद लगभग 30 मिनट का ब्रेक लें। खाना खाने के आधा घंटे के बाद कॉफ़ी पीना सचमुच आपके लिए फायदेमंद होगी। 5वें नंबर पे आता है कि दोपहर होने के बाद आपको बिल्कुल कॉफ़ी को हाथ भी नहीं लगाना है, दोपहर के बाद कॉफ़ी नहीं पीना। ये रूल बहुत सिंपल है लेकिन अक्सर फॉलो नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि रिसर्च में साबित की गई है, ऐसा देखा गया कि अगर आप दोपहर में कॉफ़ी पीते हैं, यानी कि शाम को अगर 5 बजे की भी कॉफ़ी पी लेते हैं, तो ये कैफ़ीन होती है कॉफ़ी में जो हमारे शरीर में लगभग 5 से 6 घंटे तक रहती हैं। तो अगर शाम के वक्त 5 बजे भी कॉफ़ी पीते हैं तो आपके शरीर में कैफ़ीन लगभग रात के 1 या 1:30 बजे तक बनी रहेगी। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर रात को हम ठीक से नहीं सोते हैं तो हमारी इंसुलिन ठीक से काम नहीं करती है, और जिसके कारण सुबह जब हम उठते हैं तो पूरा दिन हमारे शरीर में थकावट बनी रहती है और जो हमारी चीनी है वो ऊपर नीचे होती रहती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ी रहती है। और ऐसा सिर्फ एक रात ही अगर आप ठीक से नहीं सोते हैं, रात को लेट सोने जाते हैं, तो भी देखा जाता है कि अक्सर जो हमारी ग्लूकोज लेवल है यानी इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे चीनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप दोपहर के बाद क्या पिएं? अगर आपको बहुत कुछ अच्छा पीने का मन कर रहा है तो आप ग्रीन टी पिएं, ऐसी चीज़ें पिएं जिसमें कैफ़ीन ना हो, जो तुलसी की चाय होती हैं वो पी लें। तो इस तरीके से आप हेल्दी ड्रिंक पिएं, जिससे आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। अब कुछ लोग सोचते हैं कि कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पिएंगे तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं तो नुकसान करती है। तो कितना सही रहेगा? 1 से 2 कप कॉफ़ी आपके लिए सही रहेगा। अब जो लोग चाय पीते हैं और ये बोलते हैं कि भाई हम तो चाय पीते हैं, हम कॉफ़ी नहीं पीते, तो आपको ये जानना होगा कि चाय में भी कैफ़ीन होती है, कॉफ़ी से थोड़ा कम होती है लेकिन उसमें भी होती है। तो आप चाय पीने से बेहतर आप कॉफ़ी पीना शुरू कर दीजिए, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगली गलती कि अगर हम कॉफ़ी पीते हैं और पानी ठीक से नहीं पीते हैं तो ये शरीर में पानी की कमी कर देता है, क्योंकि कॉफ़ी जो होता है वो एक डायूरेटिक होता है, यानी कि शरीर से गंदगी को साफ करता है। लेकिन गंदगी को साफ करने के लिए शरीर को पर्याप्त पानी चाहिए होता है,
इसीलिए अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो ये शरीर से गंदगी को कैसे निकालेगा। इस कारण से हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी की कमी होने लगती है, और जब पानी की कमी होती है तो ऑटोमेटिक हमारे खून में जो है चीनी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे शुगर स्पाइक होता है, यानी कि चीनी बढ़ने लगती है। अब एक कमाल की टिप्स बता देती हूँ कि कॉफ़ी पीने के जो तुरंत बाद जो मैंने बताया था, आपको 1 गिलास पानी पी लेनी है, गुनगुना पानी पीनी है। आप ऐसा अगर कर लेते हैं कि कॉफ़ी पीने के बाद 1 गिलास पानी पी लेते हैं, तो ये शरीर की गंदगी को बहुत अच्छे से साफ़ कर देती है, और जिससे आपका जो शुगर है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता और नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और एक बार बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि आपको क्या करना है कि जब आप कॉफ़ी बनाते हैं और इसके बाद 1 चुटकी इसमें सेलोन सिनामन डाल दीजिए, और उसके बाद आप जब कॉफ़ी पी रहे हैं तो खाली पेट नहीं पीजिए। कॉफ़ी पीने के पहले आपको कोई भी प्रोटीन वगैरह ले लेना है, जो भी आपको सही लगता है, पनीर, अंडा इस तरह के, या अखरोट भिगोया हुआ खा लेना है। उसके बाद कॉफ़ी पीना है। जब कॉफ़ी पी लेते हैं उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेना है। दिन में 2 बार ही कॉफ़ी लेना है। ऐसा करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी धीरे-धीरे जो ब्लड ग्लूकोज़ बढ़ जाती हैं वो कंट्रोल होनी शुरू होने लगेगी। उसके बाद आज की जानकारी यहीं तक थी। डिटेल मैंने कई सारी वीडियो शेयर की है इस पे। डिटेल जानकारी के लिए आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।